अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी कुछ सब्ज़ी आई थी घर पे, मैंने सोचा कि इन्हें इस सब्ज़ी को ना जल्दी से अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। तो प्याज थे, आलू टमाटर वगैरह काफ़ी कुछ था। कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी, कुछ मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने पूरी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, इसलिए। ये खीरे जी, मेरी डाइटिंग स्टार्ट है, इस वजह से खीरे तो ज़रूर आते हैं। ये मैंने नहीं कहे थे हस्बैंड को, फिर भी वो ले आए थे क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरे ज़हन में रहा नहीं था तो वो ले आए थे। ना मैंने हरी मिर्ची उन्हें बोली, वो खुद ही ले आए। बल्कि सब्ज़ी तकरीबन सारी ना वो खुद ही ले आए थे। वो कह रहे थे कि मैंने ये चीज़ें ले ली हैं, और चीज़ों की ज़रूरत हो तो बताओ। तो खैर जी, यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी बास्केट्स में, कंटेनर्स में रख दी हैं। धनिया पुदीना भी मैंने रख दिया था यहाँ पे बॉक्स में। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में जब मैं रख रही थी ना, तो ये संडे मैगज़ीन का पेज सामने आया था। जब हम लोग छोटे थे ना, तो संडे मैगज़ीन बड़े शौक से पढ़ते थे। और भी मैगज़ीन्स अच्छे लगते थे, लेकिन यही जो मैगज़ीन है ना, यही इजाज़त थी, यही घर में आता था, तो हम लोग ना ये देखते थे, पढ़ते थे, अच्छा लगता था। इसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी। बस जी, इसमें मैंने धनिया सेट किया है, थोड़ा-सा पुदीना था, वो मैंने इसमें सेट नहीं किया, वो मैंने ना ज़िप लॉक बैग में किया सेट। अम्मी के घर से मैं लेके आई थी ज़िप लॉक बैग्स ना, उनके पास पड़े थे, मैं ले आई। ज़िप उनके ऊपर से उतर गई थी, ये देखें ज़िप उतर गई है, तो फिर मैंने क्या किया था, ज़िप के बगैर ही काम चला लिया था। इसमें यह है ना कि काफ़ी दिन तक पुदीना या जो कुछ भी आप रखते हैं, हरी मिर्चें, धनिया, पालक वगैरह जो कुछ भी हो ना, इसमें काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। बस ये है कि आपने फ्रिज में रख देना होता है। और मैं इसको बगैर वॉश किए रखती हूँ उन बैग्स में, कंटेनर्स में। जब मैंने यूज़ करना है, मैंने उस वक्त वॉश करना, और अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद इसको यूज़ कर लेना है। बस ये काउंटर भी हमने साफ़ कर लिया है, और ओवन जो है वो भी थोड़ा सा गंदा था, तो मैंने सोचा मैं ना उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लीनर पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्लीनर जो है ना यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोवेव थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, हमने बनानी है आज रान। मैंने सोचा कि मैं रान बनाती हूँ, साथ में ना आपसे मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये रान है या शोल्डर का पीस है, जो भी है, बस आपने इसको रान ही समझ लेना, या फिर ये कि ये मीट का एक बड़ा पीस है। तो इसको हम आज बनाएंगे, बहुत मज़े का बना था। इसको मैंने क्या किया, इसको फ्राई करना। अच्छा, फ्राई करना होता है सबसे पहले, और उसके बाद ना इसको स्टीम करना होता है। ये इतना बड़ा पीस था ना कि देगची में बड़ी मुश्किल से आ रहा था। अच्छा, इसको मैंने कैसे स्टीम करने से और ये फ्राई करने से पहले क्या किया था, मैंने इसको सिरका और नमक और थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना उससे अच्छी तरह से वॉश किया था। मैंने उसको लगा दिया था इस पे तकरीबन आधा घंटा, और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। पहले मैंने वॉश किया था इसको अच्छी तरह, उसके बाद मैंने इसको नितार लिया। फिर मैंने जो आपको चीज़ें बताएंगी इनसे मैंने वॉश किया, और उसके बाद बस एक दफ़ा पानी से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई जो है ना काफ़ी छोटी हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे देगचे में आ गई। देगचा भी छोटा पड़ गया। अच्छा, जब देगचा छोटा पड़ा तो मैंने कहा अब इससे बड़ा बर्तन तो हो नहीं सकता। फिर मैंने क्या किया कि इस तरह से रख के इसके ऊपर ना ऑयल में गरम गरम डालती गई थी। ये घी है, नॉर्मली घी की जगह ऑयल भी होता है, तो आप बेशक ऑयल यूज़ कर लें, कोई इसमें इशू नहीं होता। बस ये है कि इसको इस तरह से फ्राई करना है। बस ये देखें, ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस था, लेकिन ये है कि जब ये हो गया तो बड़ी खुशी हुई थी। अच्छी तरह से ये देखें मैंने इसको फ्राई किया है। अच्छा, अगर आप डीप फ्राई कर लें तो आपने इसको ना इस तरह से कलर चेंज होने तक, ब्राउन सा कलर होने तक ना दोनों साइड से फ्राई करना होता है। बस अब हमने इसका एक क्या करना है, मिक्सचर रेडी करना है, क्योंकि वो जो पीस है वो मैंने निकाल के बर्तन में रख दिया है। अब यहाँ पे मैरिनेशन रेडी करनी है। तो जी, मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पे 3 कप दही यूज़ किया है। एक दिन पहले मैंने दही मंगाया था, फ्रिज में था, तो मैंने वो यूज़ किया है। फ्रेश हो, थोड़ा सा खट्टा हो या ना हो कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा खट्टा हो। ये कुछ मसाले इसमें मैंने शामिल किए हैं। अच्छा जी, जो मीट का पीस है ये 3 kg का है, तो इस हिसाब से मैंने नमक जो है 2 टेबलस्पून डाला। उसके साथ मैंने लाल मिर्चें 3 टेबलस्पून डाल दी थी। कुटी लाल मिर्चें मैंने 2 टेबलस्पून डाली, और जो हल्दी थी वो मैंने 1 टेबलस्पून ही, सॉरी, एक तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल की। इसके अलावा मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे धनिया ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया है। अजवाइन मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के डाली थी, और 1 टीस्पून फूड कलर, मतलब जो जर्दा रंग होता है ना, वो मैंने डाला। ही ऑप्शनल है, चाहे तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं। लेमन जो है यहाँ पे कितने डाले, 10 से 15 लेमन का जूस। ये छोटे साइज़ के इसलिए मैंने 15 डाले हैं। अगर बड़े हों तो आप 8 से 9 जो लेमन है उनका जूस निकाल के डाल दें।
इसके साथ मैंने यहाँ पे गरम मसाला कह रही सॉरी चाट मसाला डाला है। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया था। अच्छा, आपको ज़्यादा इससे भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप मसाले ज़्यादा कर लें, कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा ये मसाले डाल के अपने हल्के से इसको मिक्स करना है। और उसके बाद मेरे पास पेस्ट था, 4 से 5 टेबलस्पून वो पेस्ट था। उसमें क्या था, उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें थी। ये सब मैंने ना कूट के, कुंडी डंडा जो होता है ना, उसमें एक पेस्ट बना लिया कूटा हुआ, और वो मैंने यूज़ कर लिया था। अदरक लहसुन आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि जो अदरक लहसुन होता है ना, उससे खुशबू जो होती है, खुशबू कह रही हूँ, जो स्मेल होती है गोश्त की, वो ख़त्म होती है। और गोश्त में अगर स्मेल रह जाए तो आप यकीन करें वो गोश्त जो होता है ना, उसके करीब भी नहीं जाया जाता, इतनी अजीब सी स्मेल होती है। और टेस्ट तो भाई फिर होता ही होता ख़राब। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा डाला था, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चें, इनको मैंने पहले रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने कूट के इसमें शामिल कर दिया इस दही वाले पेस्ट में। अच्छा, ये इस तरह से गीला गीला लग रहा है कि मैंने जिसमें अदरक लहसुन कूटा था ना, उसी कूंडी डंडे में मैंने इसको भी कूट लिया था, अलग से नहीं कूटा था, इसलिए थोड़ा सा गीला लग रहा है। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इतना मज़े का ये है ना, इसकी आप देखें, इस दही की जो खुशबू है ना, यही ज़बरदस्त हो जाती है। बस यहाँ पे जो गोश्त का पीस था, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको जो है ना कलर इसका ख़राब लग रहा है, आपने परेशान नहीं होना। ये जब मैं फ्राई कर रही तो आपने देखा था कि ये काफ़ी देर तक ऑयल में रहा था, तो इस तरह से इसका कलर हो गया। इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये नहीं कहना है कि जी ये क्या किया, ये ख़राब हो गया। बस इसके ऊपर अब आपने दही का मिक्सचर लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है। जो डीप कट्स हैं उसमें भी लगाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ डीप कट्स नहीं किए हुए, मैंने जो फोक होता है ना, जो कांटा चम्मच, उससे भी अच्छा खासा इसको प्रिक किया हुआ है। जितना हो सकता था ना, छोटे छोटे इसके अंदर होल्स हैं, उससे प्रिक करने से उससे क्या होता है, उससे और भी ज़्यादा मज़े का ये टेस्ट बनता है। जैसे होता है ना इंजेक्टेड चिकन, इसी तरह से ये समझ लें होता है। इंजेक्टेड तो नहीं होता, लेकिन ये कि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस गोश्त के अंदर तक जो है ना टेस्ट जाता है। अच्छा, आपने अच्छी तरह से ये लगा लेना। आप देखें कितने अच्छे से यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 दिन मैरिनेट होने के लिए रखना है, फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 2 दिन बाद जी हम यहाँ पे आ चुके हैं किचन में, लाइट्स ऑन कर ली हैं, और अब मैंने एक देगचा ले लिया। देगचे के अंदर मैंने यहाँ पे ये पीस डाल दिए थे दोनों, एक ये नली टाइप का पीस था, और दूसरा जो पीस था, ये गोश्त का जो बड़ा पीस था, ये डाला। और जितना भी मैरिनेशन वाला पेस्ट था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, बिल्कुल भी मैंने नहीं बचाया। और हाँ, इसमें पानी मैंने जो है ना 1 कप पानी भी एहतियातन डाल दिया था, ताकि जो गोश्त है इसका मेज़ा पींदे से ना लगे, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, पींदे पे लग जाता है, तो इसलिए आपने ख्याल रखना, पींदे से नहीं लगना चाहिए। और अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे तकरीबन 1.5 घंटा जो आपने रखना है। 10 मिनट बाद आप साइड्स चेंज करती रहिए, आपने करना है। 1.5 घंटे बाद ये देखें, इतनी मज़ेदार, इतनी बेहतरीन रान कह रही हूँ, पीस चिकन का रेडी हुआ है ना, चिकन भी नहीं बल्कि मीट का ये रेडी हुआ है कि आपको बता नहीं सकती। मैंने हस्बैंड को बुला लिया था, मैं उन्हें कह रही थी ये देखें कैसा है, और मतलब मेरे से वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि फ़ौरन से मैं उन्हें खिलाऊं, क्योंकि मैंने उन्हीं की फरमाइश पे ही बनाया था, उनकी काफ़ी टाइम से फरमाइश थी। तो मैंने कहा यार उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करनी है। और उनको इतना कोई पसंद आया था, इतना पसंद आया कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं ये बताऊं कि उंगलियां चाट ली उन्होंने, ये भी बल्कि कम बात हो गई। तो उन्होंने फिर ना प्लान बनाया, वो कहते हैं कि ये हम यहाँ पे घर पे नहीं खाते, हम ऐसा करते कहीं बाहर जाके खाते हैं ना। अचानक से उन्होंने प्लान बनाया, रात हो चुकी हुई थी उस वक्त। अब ये जो देखिए, ये मसाला बच जाता ना, ये आपने रख लेना है। ये मैंने भी रख लिया। इससे मैं क्या करूँगी, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, इससे एक रेसिपी शेयर करूँगी इसके साथ। बस मेरे हस्बैंड ने इसको बंद किया, क्योंकि गरम गरम था, तो उन्होंने कहा फॉइल पेपर लेके आओ, इसको करते हैं बंद। तो इससे ये है कि ये ठंडा नहीं होगा, हम जहाँ जाएंगे ना तो ठंडा नहीं होगा, ये गरम गरम रहेगा। फिर बस जी फॉइल पेपर से हमने इसको पैक किया, मेरे हस्बैंड ने इसको पैक किया। अभी वो प्लान बना रहे थे कि हम ना रास्ते से ले लेंगे नान, तो मैंने सोचा ठीक है नान ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नान के साथ खाएंगे, ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। रायता वगैरह दही घर पे नहीं था, तो वो भी हमने सोचा कि हम ना रास्ते से ही दही भी ले लेंगे। बर्तन शर्तन हमने रख लिए, प्लेट्स रखी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे भूल गए थे, मैं ग्लास भी रखना भूल गई और स्पून्स भी रखना भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं जी, ये फोक हैं, ये प्लेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे जाके मैनेज कर लिया था, कोई इशू हमें नहीं हुआ था। और मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी, अच्छा बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। उनके जहन में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। गाड़ी में बैठे सोच सोच के फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना, मरी से पहले ना गलियात कोई जगह है,
वहाँ पे उस साइड पे चलते हैं, उस साइड पे चलते हैं। तो वहाँ पे ये है कि बड़ा अच्छा रहेगा। बस जी हम लोग निकल गए हैं। अब हमने रास्ते में ये प्लान किया कि हम नान ही बना लेते, हम ना ऐसा करते हैं कि हम ना पुलाव ले लेते हैं। तो हमने पुलाव लिया था, उस पुलाव में ये था चिकन नहीं हमने डलवाया था, जस्ट पुलाव और साथ में कबाब थे। बस यहाँ से हमने पुलाव लिया। ये यहाँ पे ना हमारे एरिया में न्यू ओपन हुई है ये शॉप, ये बड़े ज़बरदस्त, मतलब अच्छा है इनका पुलाव। तो बस इनका कबाब जो है ना उसमें हल्दी ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे हम बोलेंगे कि भाई इसमें हल्दी ज़्यादा है, जो आपका फूड है इस पे कुछ काम करें, हल्दी पे हाथ हल्का रखें। बस हम लोग निकल गए, गलियात पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था एक स्पॉट है, वहाँ पे ना बैठ के हम आराम से खाएं पिएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है यहाँ पे अपने फूड लेके जाए ना तो इस जगह के व्यूज़ जो होते हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। इतनी प्यारी ये जगह होती हैं। अच्छा, मैं हस्बैंड से भी अपने से कह रही थी कि मैं ये सोचती हूँ कि दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। इवन मुझे लगता है कि कुरान पाक में कंप्लीट नहीं बताया गया, एक झलक जस्ट दी गई है तो और बताया गया कि ये देखो कितनी खूबसूरत जन्नत होने वाली है। रियल में कुछ पता नहीं कि कितनी खूबसूरत होगी। बस जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये थोड़ी सी जगह थी, यहाँ पे हम बैठे थे। अच्छा, जब हम लोग बैठे ना, इन लोगों की इतनी बदतमीज़ी थी, उन लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दी, तो हमें बड़ी बुरी बात लगी थी। उन्होंने बोला कि आप दूसरी जगह पे आ जाना, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि दूसरी जगह पे उनका स्टाफ होना था। तो मेरे हस्बैंड का कहने से पहले ही मैंने कहा नहीं, हमने वहाँ पे नहीं जाना है, हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, खुश हैं। अच्छा, मेरी बेटी जब इधर बैठी है ना झूले पे इस तरह से, तो वो एकदम परेशान हो गई, बाबा स्टॉप, बाबा स्टॉप। तो उसकी वजह से ना रोकना पड़ा, इतनी मुश्किल से ज़्यादा, मतलब उसको हैंडल करना ना मुश्किल हो गया था। खैर जी हम लोग उतर गए, मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड उतर, कहते तुम भी बैठो, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। बस यहाँ पे हमने फिर खाना खोला था, गाड़ी से सारा निकाल लिया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बड़ा इस चीज़ का होता है, वो इन चीज़ों में ना बड़ा हाथ बटाते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी कि यहाँ पे जिन्नात भी होते होंगे, तो ही सेड हाँ हाँ यहाँ पे जिन्नात होते हैं, जगह ऐसी होती हैं कि यहाँ पे ना जिन्नात होते हैं। बस यहाँ से हमने खाना निकाल लिया जी। खाना निकाल के हमने कैसे इंजॉय किया था, हमने ये किया कि जब लाइट्स ऑफ हो गई तो हमने गाड़ी करीब की, जहाँ पे हम खाना खा रहे थे ना बिल्कुल करीब करके हमने लाइट्स, गाड़ी की हेडलाइट्स जो होती हैं वो ऑन की, और फिर हमने खाना एंजॉय किया। और हमें इतना मज़ा आया, मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे इतनी मज़े की बनी, इतना मज़े का खाना बना, इतना मज़े का, मतलब मार्केट में भी इस तरह इतना मज़े का नहीं होता है। क्योंकि रिसेंटली मैं एक शादी पे गई थी, वहाँ पे स्टीम मटन स्टीम बना हुआ था, और अल्लाह ताला जो है ना हमें माफ़ करे, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, स्मेल सी थी। और मैं सोच रही थी इन लोगों ने क्या बनाया है। खैर जी यहाँ पे हमने खाना इंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आओ ना कहीं और चलते हैं, आगे से चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बस यहाँ पे ठीक हूँ, अब हम वापस घर चलते हैं। तो फिर हम लोग घर चले थे। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बैठ जाओ, तुम वीडियोस बनाओ, तो मैं ना ये सारी चीज़ें निकालूंगा, मैं करूँगा काम। मैंने कहा नहीं मैं करूँ, कहते नहीं नहीं मैं खुद करूँगा, मतलब वो इतनी खुशी से कर रहे थे ना। अच्छा, हम लोग अचानक से आए तो यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी थी, मेरी बेटी बोल रही थी कि यहाँ मम्मा यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है। उसने जो गाड़ी है बिल्कुल बंद करवा दी थी, और हम लोग कहते हैं अब हम क्या करें, क्योंकि बच्चों की बात माननी होती है। आजकल के बच्चों की बात मानने बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। ये चीज़ बहुत से मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम छोटे बच्चों के पाँव पे जो प्यार करते हैं ना, दैट इज़ नॉट ए गुड एक्ट, क्योंकि छोटे बच्चों के पाँव पे प्यार करें बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। मेरी बेटी पहले नहीं थी, अब मेरी बेटी कहती जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब जितनी देर में कहा है उसी वक्त वो काम होना चाहिए, और इस तरह से फिर हमें उसकी बात माननी पड़ी। तो हमने सोचा कि ये हमने बड़ी गलती की। ये बात मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि पाँव पे प्यार जो है ना ये बड़ी गलती होती है जो पेरेंट्स करते हैं, माएँ करती हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा किया, मैंने अपनी बेटी के पाँव पे इतना कोई प्यार किया, अपने फेस पे रख लेती थी, उसको बहुत प्यार करती थी पाँव पे। वो अभी भी मुझे कहती मम्मा मेरे पाँव पे प्यार करो, मैं करती हूँ, लेकिन आज से मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं। खैर जी हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए, और इधर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी यहाँ पे रुके रुके रुके। ये फ्लाईओवर था बाराको साइड पे ना, पहले बहुत रश होता था, गाड़ियों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो इन्होंने ये फ्लाईओवर बनाए, बहुत इतना खूबसूरत फ्लाईओवर है। और मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करे तो हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए।
हमें खुश होना चाहिए। है जी, यहाँ पे मैंने टिकटॉक्स बनाए, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाए अपने हस्बैंड के लिए। उनकी आईडी है तो मैं उनके लिए ना जब भी कहीं जाती मैं उनके लिए वीडियोस ज़रूर बनाती, उनके लिए वीडियोस बनाए। अपने जो चैनल है यहाँ पे इसके लिए बनाए वीडियोस, टिकटॉक के लिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी जो नीच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं वहाँ पे और तरह की वीडियोस शेयर करती हूँ अपनी दोनों आईडीज़ पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी नहीं शेयर करती हूँ। यहाँ पे बैठे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे 2 मिनट का यहाँ पे क्लिप बनाना है, तो वो कह रहे थे ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो पहले मुझे नहीं इजाज़त देते थे व्लॉगिंग की, अब वो मुझे पूरा साथ देते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि भाई मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। और मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ही ये चेंज आया है। ये देखें जी, यहाँ पे नीचे पहले ये हालात होते थे, यहाँ से हम गुज़रते थे और अब जो फ्लाईओवर बना ये बहुत बहुत अच्छा एक्ट है गवर्नमेंट का। मैं तो भाई इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करती हूँ। और ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने ना अपना वॉकिंग ट्रैक और पता नहीं क्या क्या बनाया था, यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे लोग। आगे जाके हमने देखा था तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी तो जान नहीं बचेगी, बट कोई बात नहीं, पाकिस्तानी जो हमारे अवाम है कहीं पे भी इंजॉयमेंट की जगह इंजॉयमेंट के पॉइंट्स निकाल लेती हैं। खैर जी, हम घर निकल गए थे। इसके बाद आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।